नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में बच पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ। इसके लिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा यदि आप इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर जरूर से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम बच पाए, क्योंकि दोस्तों जितना टाइम आप एक क्वेश्चन में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है एग्जाम के टाइम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पर एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 5:3। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ पुरुष और महिलाओं, इनका अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। डायरेक्ट आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यदि गांव में 800 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 800 पुरुष हैं। 800 संख्या दे रखी है पुरुषों की, लेकिन अनुपात कितना दिया गया है? पुरुषों का 5 दिया गया है, यानी 5 की वैल्यू दे दी गई है 800। कितनी दे दी गई है? 800। अब दोस्तों हमें यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एक की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये 800/5 हो जाएगा। और 5 से यदि 8 को आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 800 को 160 आपका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। जब हमें एक की संख्या पता है 160 है तो महिलाओं की संख्या हमें क्या करना है? 3 की गुणा कर देनी है 160 में। कितना आ जाएगा दोस्तों? 16×3=48, यानी 480 आपका राइट आंसर हो जाता है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 480 हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को मैंने समझाने में टाइम लगाया है, इसलिए टाइम लग गया है दोस्तों। यदि आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12, 15, 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी दोस्तों आपको में से पे बताना है इसका कितना आएगा। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी लगेगा। देखिए सॉल्व कैसे करना है यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से आपको इनको सॉल्व करना है। दोस्तों ऑप्शन में ऐसी संख्या आपको चुन लेनी है जिससे दोस्तों ये सारी संख्या कट जाती हैं। यदि दोस्तों मैं 6 को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 6 से हमारा 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटता है। यदि दोस्तों मैं 3 को सेलेक्ट कर लेता हूं तो 3 से हमारा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21, यानी सारी संख्या दोस्तों हमारी 3 से कट गई। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आपका 3 राइट हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना है ऑप्शन के थ्रू। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका बहुत कम समय में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, जिनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करनी है हमें। दोस्तों 12 लड़कों की औसत आयु दे रखी है और 11 लड़कों की औसत आयु दे रखी है और 12वें लड़के की आयु पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 12 लड़के की जब औसत आयु दोस्तों दे रखी है 10 है, तो 12 और गुणा 10 कर लेंगे तो हमें इनकी कुल आयु निकल के आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 12 धाम 120, यानी 12 लड़कों की कुल आयु 120 निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों 11 लड़कों की औसत आयु 9 दे रखी है,
तो 11 लड़कों की औसत आयु 9 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 निम 99, यानी 11 लड़कों की कितनी आ गई, 99 आ गई। अब सिंपली 12वें लड़के की औसत आयु निकालने के लिए हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। इसमें से यदि मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पर आ जाता है 1, और 120 में से आपको 99 माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा, 21। यानी एक लड़के की औसत आयु कितनी आ गई, 21 वर्ष आ गई। एक 12वें लड़के की आयु दोस्तों 21 वर्ष आ चुकी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। इस तरीके से सॉल्व करिएगा दोस्तों, आपका बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। जितने भी फॉर्मूले हैं उनको याद करके जरूर से जाइएगा और 2-3 बार इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका टाइम दोस्तों एग्जाम में बच पाए। देखिए कैसे, आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर, तो क्या होगा, आयताकार खेत का परिमाप की बात करूं तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाता है दोस्तों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा यदि आपको यह याद नहीं है। अब दोस्तों सिंपली आपको मान रख देना है, 2 ये हो गया, हमारी लंबाई कितनी दे रखी है, 30 दे rखी है और चौड़ाई 20 दे रखी है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी 2 गुणा 50, और 2 की गुणा जब मैं 50 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाता है। सिंपली ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन करने का तरीका पता है, तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आपको तरीका ही नहीं मालूम है तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों साधारण ब्याज पूछा है तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। दोस्तों आप सभी को पता होगा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब सिंपली इसमें मान रख दीजिए, मूलधन कितना दे रखा है, 18,440 दे रखा है, गुणा दर कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और समय 4 वर्ष दे रखा है बटे 100। सिंपली काट दीजिए। यदि मैं 0 से 0 को काट देता हूँ, अब हमें इसको काटना है तो इसको यदि मैं 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब हमें देखिए कैसे सॉल्व करना है, गुणा करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गुणा नहीं करनी है, गुणा करोगे आपका टाइम लग जाएगा। सिंपली आपको इकाई का अंक ज्ञात कर लेना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 1844 गुणा 3 गुणा 2, इतनी दी गई है। अब दोस्तों क्या करना है, 2 की गुणा 3 में करना है और 3 की गुणा 4 में करना है। करिए, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी हमारा इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों आपको देख लेना है कि ऑप्शन में 4 कौन से है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दोस्तों है और डी में नहीं है, यानी सी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यदि आप गुणा करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन यदि आप इकाई का अंक निकाल के सॉल्व करेंगे तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक आपको नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि इकाई का अंक दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चनों में सॉल्व करने से हमारा समय बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो दूसरा पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पाइप दे गए हैं, एक पाइप है दूसरे पाइप से 3 गुना पहले टंकी को भर देता है, यानी मैंने 2 पाइप मान लिए ए और बी। ठीक है दोस्तों, अब एक पाइप है दूसरे पाइप से, यानी इससे 3 गुना पहले भर दे रहा है, तो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब दोस्तों क्या बोल रहा है आगे, यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं, दोनों पाइप, तो हमें दोस्तों दोनों पाइपों का निकाल लेना है कितनी देर ये काम करेंगे। तो हमें दोनों पाइपों का कार्य कैसे निकालना है,
3 और 1 को जोड़ लेना है, 4 हो गया। और 4 की गुणा दोस्तों यदि मैं 3 में कर देता हूं तो 120 मिनट ये दोनों काम करेंगे, तब टंकी को भर जाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया 120 मिनट। अब इसने पूछा है कि दूसरा पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। दोनों तो 30 मिनट में भर ही दे रहे हैं, लेकिन यदि दूसरे पाइप को केवल काम किया जाए तो दूसरा पाइप कितनी देर में टंकी को भरेगा। तो हमें सिंपली दोस्तों 120 को यदि मैं 1 से भाग दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 मिनट ही आ जाएगा। और 120 मिनट माने ये होता है 2 घंटा। कितना होता है, 2 घंटा। यानी आंसर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। 2 घंटे में दोस्तों टंकी पूरी भर जाएगी यदि बी टंकी को भरेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। अब दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप x प्लस वाई बराबर 300 और x माइनस वाई बराबर 150 इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और हो सकता है कि बीच में कोई गलती की वजह से आपका आंसर भी ना आए। ऐसे क्वेश्चनों को भी दोस्तों आपको कैसे करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, हमें दो संख्याओं का योग दिया गया है 300। कितना दिया गया है, 300। अब हमें यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ के देख लेना है कि क्या सभी संख्याएं जोड़ने पर 300 आ रही हैं। तो यदि दोस्तों 205 और 95 को जोड़ता हूँ 300 आ जाएगा, 225 75 को जोड़ता हूँ 300 आ जाएगा, 190 और 110 को जोड़ूंगा 300 आ जाएगा, लेकिन 240 और 50 को जोड़ने पे 300 नहीं आएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन डी तो आपका नहीं हो सकता है। अब दोस्तों 3 ऑप्शन हमें मिले हैं, यहाँ पर ये चीज़ खत्म। अब दोनों बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 150 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि किन दो संख्याओं का अंतर 150 आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों देखने से ही पता चल जा रहा है कि जब 225 में से 275 को मैं माइनस करूँगा तो हमारा 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 हमारा आ जाएगा। तो सिंपली हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाता है। केवल दोस्तों ऑप्शन देख के ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यदि सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम एग्जाम के टाइम बहुत बच जाएगा और भी क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 90 है और उनका अनुपात 7 और अनुपात 8 है तो संख्याएं बताओ। सेम उसी तरीके से दोस्तों आपको ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। यहाँ पर जोड़ के देख लीजिए कौन कौन सी संख्याओं का योग 90 आ रहा है। यदि दोस्तों 42 और 48 को मैं जोड़ता हूँ तो 90 हमारा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि 20 और 25 को जोड़ता हूं तो हमारा 90 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी नहीं हो सकता। 31 14 को जोड़िए, 4 और 1 5, 3 और 1 4, यानी हमारा 45 ही आएगा। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सेम दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। ऐसे दोस्तों सॉल्व करना है। मान लीजिए यदि दो संख्याओं का योग 90 दे रखा था, हमारा ऑप्शन ए भी आ जाता और ऑप्शन सी भी आ जाता। ठीक है दोस्तों, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, अनुपात पर। 7 अनुपात 8। 7 से दोस्तों कौन सी संख्या 42 पूरी तरीके से कट जा रही है। 14 को तो देखना है, 14 भी पूरी तरीके से कट जा रहा है। लेकिन यदि मैं 8 से देखता हूं तो 8 से क्या 48 कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8 से 48 कट जाएगा। लेकिन हमारा 31 दोस्तों 8 से नहीं कट पाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही राइट होगा। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग दे रखा है 7 अनुपात 8 अनुपात दे रखा है। तो यदि मैं 7 अनुपात 8 देख लेता हूं और योग दे रखा है 90, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 7 + 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 + 8 बराबर हमारा 90 हो जाता है, यानी 15 बराबर हमारा 90 हो जाता है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 की गुणा यदि मैं 7 में करता हूं तो 6 7 42 और 6 की गुणा 8 में करता हूं तो 8 6 48 आ गया ना हमारा ऑप्शन। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों लंबा हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा और ऑप्शन से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं केवल 2 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनमें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए
नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डेली देखने के लिए। दोस्तों मॉर्निंग में मैं आपको जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूं और इवनिंग के समय मैथ का आपका लेकर आ जाता हूं। इससे क्या होता है, आपका दोनों तैयारी हो जाती है। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।